नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला उलझता जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत में शिष्य का क्लाइमेक्स आ गया। जी हां, अब महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर शक की सुई पूरी तरह से घूम गई है। अब प्रश्न ये कि आखिर क्यों आनंद गिरी अपने गुरु की मौत मिस्ट्री में सबसे बड़े कैरेक्टर बन गए हैं। हम हैं स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे। हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक। यहाँ आज हम खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रिस्बेन शहर में। हम अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पक्ष को देखकर दूसरे पक्ष को नकार नहीं सकते। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का सबसे गहरा सस्पेंस। क्यों महंत नरेंद्र गिरी की मौत से शक के दायरे में आई आनंद गिरी? क्यों आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक फेमस है? क्यों इतने स्टाइल में रहते हैं महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी? आनंद गिरी की बेहद लग्जरी लाइफ का सच आखिर क्या है? महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में विवाद क्यों हुआ था? क्यों आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी? आनंद गिरी का लाइफस्टाइल देखकर उड़ जाएंगे होश। महंत शिष्य संपत्ति और साजिश का पूरा सच क्या है? इधर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, तो उधर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से हड़कंप मच गया है। 23 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो सच बाहर आया वो बेहद चौंकाने वाला है। नोट में नरेंद्र गिरी महंत ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम का 3 बार उल्लेख किया और पूरे होश हवास में उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। तो इस सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि एक महिला से जोड़कर उनका एक वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। अब प्रश्न ये भी है कि आखिर वो महिला कौन है? आज बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की तो वजह क्या है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत को गले लगा लिया? शुरुआती जांच में पुलिस को महंत के कमरे से 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। आज तक के पास महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का एक पन्ना मौजूद है। उसी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गुनहगारों के नाम से लेकर अपने उत्तराधिकारी का नाम लिखा है। सबसे पहले सुनिए सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया है। मैं बगैर किसी दबाव के ये पत्र लिख रहा हूँ। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब भी मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया।
इससे दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मौत के लिए महंत ने अपने चेले आनंद गिरी समेत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उसके बेटे को कसूरवार ठहराया है। महंत ने सुसाइड नोट में इन लोगों के खिलाफ संगीन ब्लैकमेलिंग की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए, सुसाइड नोट के अगले हिस्से में साजिश का आरोप लगाते हुए महंत ने लिखा, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरे फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप की होगी। ब्लैकमेलिंग के खेल को लेकर नरेंद्र गिरी तनाव में थे। मानसिक दबाव इतना था कि 13 सितंबर को ही सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। अपने लेटर पैड पर लिखे सुसाइड नोट में महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आगे लिखा है, मैं महेंद्र नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी तस्वीर जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक होगा। आनंद गिरी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए नरेंद्र गिरी ने लिखा है, सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा। मेरा घर से संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक पैसा मठ में लगाया। 2004 में मैं महंत बना। 2004 से पहले भी मठ एवं मंदिर का विकास किया। सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूँ। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी ने मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। खुदकुशी के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने 3 लोगों को कसूरवार ठहराया है। वहीं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ही उत्तराधिकारी का जिक्र किया है। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर का ख्याल रखना। जिस तरह से मैंने किया, इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, बलबीर का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद जी, निवेदन है कि महंत बलबीर गिरी को बनाना। महेंद्र रविंद्रपुरी जी, आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद भी बलबीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। बलबीर, मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर्ड वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े मंदिर मठ और बागंबरी गद्दी का महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मणि शुक्ल, शिवेक मिश्रा, अभिषेक कुमार, उज्जवल, प्रज्वल, अभय, निर्भय का ध्यान देना। जिस तरह मेरे समय में रह रहे हैं, उसी तरह से तुम्हारे समय में रहेंगे। 7 पन्नों के सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी समाधि को लेकर आखिरी इच्छा जताई है। बलबीर गिरी, मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास बना दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आज तक।